दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपको अपना वैल्यू बढ़ाना सिखा देगी, लोगों की नज़रों में आपका सम्मान बढ़ा देगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे, आपकी बातों को गंभीरता से सुनने लगेंगे, आपकी बातों को सुनने को तरसने लगेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब चुप रहना चाहिए। बेसिकली आज हम चुप रहने की कला के बारे में सीखेंगे, तो आप सबसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देख कर ही जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब मेरे इस बात से तो जरूर सहमत होंगे कि हम सबके बीच एक ना एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे ज्यादा बोलने की आदत होती है, जिसे हर चीज में अपना कोई ना कोई ज्ञान देना ही होता है, भले ही उससे कोई कुछ पूछे या न पूछे। वो हर एक चीज के बारे में अपना राय सबसे आगे रखता है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता जिस पर वो अपना ज्ञान न दे पाए, चाहे उससे कोई अपनी प्रॉब्लम ही क्यों ना शेयर करे। बिना उसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह सुने, बिना समझे उसे अपना सलाह देने लगता है, उसे अपना ज्ञान बांटने लगता है। जबकि सच्चाई तो यह है उसके पास हर चीजों का ज्ञान नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि उसे इस बात का पता नहीं होता, उसे भी पता होता है कि वो अंदर से कितना खोखला है। लेकिन न जाने क्यों जब भी वह लोगों के बीच आता है तो हर चीज में लोगों को किसी बात पर बीच में ही रोकने लगता है, टोकने लगता है, उन्हें ये बोलने लगता है कि ऐसे करो वैसे करो, और फिर से अपनी आधी अधूरी ज्ञान बांटने लगता है। और यही वह वजह होती है कि एक भी इंसान उसे और उसकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेता, और सबको ये बखूबी पता होता है कि इसे कुछ पता होता रहता नहीं, बस इसको कुछ ना कुछ बोलना रहता है। और लोग उसके पीठ पीछे उसके ज्यादा बोलने की जो आदत है उन चीजों का मजाक उड़ाने लगते हैं, और वो तब तक अपनी आदतों से बाज नहीं आता, तब तक उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अपना मजाक उड़ते हुए अपने आंखों से नहीं देख लेता। जब वह अपनी आंखों से देख लेगा कि उसकी उस आदत की वजह से उसके पीठ पीछे उसका मजाक बन रहा है, उसकी धज्जियां उड़ रही है, जब ये बात उसके सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ पहुंचेगी, जब उसके दिल पर इस बात की चोट लगेगी, तब जाकर उसे इस बात का एहसास होगा। जब उसे यह मालूम हुआ कि ज्यादा बोलने वाले इंसान को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और वही कम बोलने वाले इंसान बहुत कुछ जानते हुए भी उन्हें लगता है वो अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और असलियत में रिस्पेक्ट और कदर भी उसी इंसान की जाती है जो यह जानता है कि उसे कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। इसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, आपको अपने अंदर से यह गलतफहमी दूर करनी होगी कि आपको सब कुछ पता है। जब ये भ्रम अपने मन से निकाल दोगे, आपकी आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तभी हल हो जाएगा। और आधी सॉल्यूशन का हल तब होगा जब आप चुप रहने की प्रैक्टिस करोगे। चुप रहने का मतलब मौन नहीं हो जाना है। आपको 5 ऐसी जगह बता रहा हूँ जहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि उस जगह पर आपको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। पहला, जब लोग आपके फीलिंग को नहीं समझ रहे हो तब। दूसरा, जब आपके पास कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन या आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज ना हो किसी चीज के बारे में, उस जगह आप अपना आधा अधूरा ज्ञान परोसोगे तो लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, ये तो ऑब्वियस है, और कभी आपकी बातों को कोई सीरियसली भी नहीं लेगा। तो इस सिचुएशन में चुप रहना ही बेहतर है। और तीसरा, आप खुद को हमेशा बैक बीचिंग करने से बचाओ। कभी किसी के पीठ पीछे बुराई मत करना, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कैरेक्टर को हिट करती है। और चौथा, जब कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, आपका इंसल्ट करता है, तो उस टाइम खुद को शांत रखें। इससे क्या होगा कि आप सामने वाले के गुस्से को और नफरत को कम कर सकते हो, और साथ ही अपने रिलेशन को बिगड़ने से बचा सकते हो। ऐसी सिचुएशन में जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं बल्कि समझदार होता है। और 5वां, सुनो ज्यादा बोलो कम। जब आप इन आदतों को अपना लेते हैं तो आप एक बेहतर इंसान तो बनते ही हैं, साथ ही साथ एक वैल्यूएबल इंसान भी बन जाते हैं। लोगों की नजरों में आपका सम्मान बढ़ जाता है और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनने लगते हैं और आपको सीरियसली लेने लगते हैं।